हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी सभी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क चलती हैं विद्यार्थियों के हित के लिए। ठीक, आप लोग क्लास में बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, रस। क्या लेकर आए हैं? रस। रस के विषय में हम सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। रस श्री धातु से बना है। ठीक है, दंतीसा और दंतीसा पे रेखी मात्रा है जिसको भोलानाथ तिवारी स्वरों में स्थान नहीं देते हैं। रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। श्री धातु से बना है। रस का सर्वप्रथम, यानी कहने का मतलब रस शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहां पर हुआ है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। ठीक है, रस का सर्वप्रथम वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। रस का सर्वप्रथम वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में। रस शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहां हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा गया है रसो वैशः। कहने का मतलब ब्रह्म रूपी आनंद। ठीक है, रसो वैशः किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। रस का सर्वप्रथम वर्णन कहां हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। बातें समझ में आई? रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। रस किस धातु से बना है? तो श्री धातु से बना है। अब इसके बाद बात होती है रस किसे कहेंगे? रस किसे कहेंगे? काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर हमारे हृदय में जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर हमारे हृदय में जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखित रूप से रस का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। किसमें किए हैं? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36। छठे अध्याय में रस का वर्णन हुआ है। छठे अध्याय में रस का वर्णन हुआ है। ठीक है, किसका वर्णन हुआ है? रस का वर्णन हुआ है छठे अध्याय में। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसका है? ये भरत मुनि का है। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। ठीक है, रस का वर्णन किसमें हुआ है? छठे अध्याय में हुआ है। छठे अध्याय में हुआ है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद। इस नाट्य शास्त्र को आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। ठीक है, पांचवा वेद कहा है। इसको यहीं से जोड़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो आचार्य भरत मुनि ने 9 रस माने हैं। 9 रस किसने माना है? भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि और दंडी। भरत मुनि दंडी ने कितने रस माने हैं? तो 9, याद रखना है। 9 नहीं, गलती से बता रहे हैं, 8 माने हैं। कितने माने हैं? 8 माने हैं। 9वां रस नहीं माने हैं, ऐसा है। ठीक है, 8 रस। आचार्य भरत मुनि दंडी कितने रस मानते हैं? 8 ही रस मानते हैं। ठीक है, और यह पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट है, आचार्य भरत मुनि किस रस को नहीं मानते हैं? 9वां रस। 9वां कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस को नहीं माने हैं। कौन? भरत ने
शांत रस को नहीं माने हैं। किसने नहीं माना है? भरत मुनि। ऐसे याद रखिए, शांत रस 9वां रस को किसने नहीं माना है? भरत मुनि। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौन सा रस नहीं माना जाता है? तो शांत रस। आचार्य भरत मुनि और दंडी के अनुसार कितने रस होते हैं? स्थायी भाव कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। स्थायी भाव 8 होते हैं। रस कितने हैं? 8 है। अब इसके बाद आगे और बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि प्रधान रस किसको किसको माने हैं? आचार्य भरत मुनि प्रधान रस किसको किसको माने हैं? तो बहुत ही आसान है, जिसका हमने ट्रिक बनाया है। देखिए कितना आसान ट्रिक है। TRICK। ठीक है, श्री बीबी रौद्र है। क्या है? श्री बीबी रौद्र है। श्री बीबी रौद्र है। श्री बीबी रौद्र है। पतिदेव ऊट पटांग काम करेंगे तो बीबी रौद्र हो ही जाएगी, है कि नहीं? है ना? वैसे याद रखिए, श्री बीबी रौद्र है। श्री से श्रृंगार, बी से वीर रस, वी से विभत्स, रौद्र, रौद्र से रौद्र रस। ठीक है, श्री बीबी रौद्र है। तो भरत मुनि के अनुसार प्रधान रस कितने हैं? तो 4 हैं। ये प्रधान रस 4 हैं, जिसका ट्रिक ये है। ठीक है, प्रधान रस 4 हैं, जिसका ट्रिक ये है। श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र, ये 4 रस हैं। ठीक है, मुख्य 4 रस हैं। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। किसको नहीं मानते? शांत को नहीं मानते। कहते हैं नाटक में इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में कहा है कि काव्य की आत्मा रस है। काव्य की आत्मा रस है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। काव्य का प्राण तत्व रस है। काव्य का प्राण तत्व रस है। आत्मा किसने कहा है? ऐसे याद रखिए, विश्वनाथ ने। विश्वनाथ और बस्ती के अगोना वाले जिनका जन्म 1884 में हुआ था, बताइए कौन है? कमेंट करें आप लोग। तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य का प्राण तत्व कहा है आचार्य विश्वनाथ। बस्ती के अगोना जिनका जन्म 1884 में हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं क्या? रस काव्य की आत्मा है। कौन? शुक्ल जी। शुक्ल जी, ठीक है। शुक्ल भी आत्मा कहते हैं और विश्वनाथ ने। ये सब मोस्ट है, याद रखना है। विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। अब इसके बाद एक विद्वान है रुद्रट। रुद्रट ने क्या कहा है? रुद्रट ने रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किया है। अलंकारों की रास्ता से मुक्त किया है। अलम धन कार बराबर अलंकार। अलंकारों से मुक्त, अलंकारों की दास्ता से मुक्त किसने किया है? रुद्रट ने। रुद्रट ने एक प्रयाण नामक रस की उद्भावना किया है। कौन सा रस? प्रयाण नामक रस की उद्भावना किया। किसने? रुद्रट। और रुद्रट ही एक ऐसे विद्वान हैं, आचार्य रुद्रट रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किए। कौन? रुद्रट। एकदम रुद्र रूप में आ गए। और रस को क्या होना चाहिए? अलंकारों की दास्ता से मुक्त होना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव कितने हैं? तो 9 हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। ठीक है, रस के कितने अंग हैं? तो 4 हैं। आगे बात करते हैं, संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव 33 है। ठीक है, विभाव 2 हैं। 2 क्या है? विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव देखिए 4 वर्ड है, 1 2 3 4। अनुभाव कितने हैं? 4 हैं। विभाव में 2 बार हुआ है, तो विभाव कितने हैं? 2। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और स्थायी भाव संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अगर इस प्रकार पूछे वर्तमान में बढ़ते बढ़ते तो 11 है। ठीक है, स्थायी भाव, स्थायी भाव आपके कितने हैं? 9। ठीक है, रसों की संख्या कितनी है? तो 9। अगर वर्तमान में पूछे स्थायी भाव बढ़ते बढ़ते कितने हैं? तो 11। ठीक है, वर्तमान में बढ़ते बढ़ते कुल रसों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11। ठीक है, वर्त लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए वर्तमान में। तो हिंदी में रसों की संख्या कितनी? 9। वर्तमान में बढ़ते बढ़ते 11 हो गए हैं। ठीक है, रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद? 2 होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद कौन कौन? आंगिक या कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। सात्विक को कहीं कहीं मानसिक भी मिलता है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है आपकी? 33 है। संचारी भाव 33 है। ठीक है, और इस इधर अनुभाव 4 है आपके, आंगिक या कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। आहार को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना है। किसको? आहार को। आहार को किसने नहीं माना है? भरत नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं लिख दे रहे, समझ जाएंगे। आहार को भरत नहीं मानते हैं, ये मोस्ट है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार मुख्य जो 4 रस होते हैं कौन कौन से हैं? श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र। कितना अच्छा ट्रिक है, श्री बीबी रौद्र है। श्री बीबी रौद्र है। श्री बीबी रौद्र है। उसके बाद 34वां संचारी भाव देव ने। किसने? देव ने छल को माना है। किसे माना है? छल को माना है। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। भाव विलास में, अपने ग्रंथ भाव विलास में छल को माना है। छल, ठीक है, छल को किसने माना है? देव ने माना है। देव ने। बाकी और सारी बातें हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? वीडियो यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप उनके पास भेज सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हैं। देखिए, रस शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। श्री धातु से। रसो वैसा किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म रूपी आनंद, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म रूपी आनंद होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखित रूप से सर्वप्रथम वर्णन विस्तृत रूप से आचार्य भरत मुनि ने किया है अपने किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र में। किसका वर्णन? रस का। रस का नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय? 36। रस का वर्णन किसमें हुआ है? 6ठे अध्याय में हुआ है। किस अध्याय में? 6ठे अध्याय में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितना है? 8 है। भरत मुनि किसे नहीं मानते हैं? शांत रस को नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते हैं? शांत रस को नहीं मानते हैं। आचार्य भरत मुनि मुख्य रूप से 4 रस माने हैं। कौन कौन 4 है वो? श्री बीबी रौद्र है, श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र को, ये 4 है मुख्य रूप से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ और रामचंद्र शुक्ल,
बस्ती वाले, ये दोनों विद्वान रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस क्या है? काव्य की आत्मा है, प्राण तत्व है। सही भी है, बहुत मोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुद्रट आ जाते हैं। रुद्रट ने क्या कहा? रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त। रस को अलंकारों के रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किसने कराया? रुद्रट ने। रुद्रट ने एक प्रयाण नामक रस की उद्भावना की है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। रस के अंग कितने हैं? तो यहां से लेकर यहां तक हो गया। अब इधर रस के कितने अंग हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव आपके कितने हैं? तो 2 हैं, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। ठीक है, इसके बाद अनुभाव कितने हैं? 4। अनुभाव कितने हैं? 4। ठीक है, अभी इसके बाद आगे बताएंगे आपको कौन कौन से हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। वर्तमान बढ़ते बढ़ते कुल स्थायी भाव कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। अगर आपसे पूछे रसों की संख्या कितनी है? 9 ही बताना है। स्थायी भाव कितने हैं? 9 ही बताना है। अगर 9 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब 11 बताएंगे आप। ठीक है, और संचारी भाव 33 है। 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव छल है। छल, 34वां संचारी भाव छल को किसने माना है? देव ने माना है। छल, छल को देव ने माना है। छल, अब ठीक है, दिख रहा है ना सही? छल को देव ने मारा है। और एक संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक संचारी भाव मानते हैं, चकपकाहट। चकपकाहट को भी संचारी भाव के अंतर्गत रखते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस्ती के अगोना वाले, जिनका जन्म 1884 में हुआ है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। किसने? विश्वनाथ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सारी बातें समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो रस के 4 अंग हैं इसको पढ़ते हैं और अच्छे से ट्रिक के साथ आपको बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति किसकी है? आप लोग कमेंट करके बताएं। और इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए इसको मिटाते हैं। अब रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उसको समझते हैं, जिसमें लगभग सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसराज किसे कहते हैं? किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा, रसों का राजा श्रृंगार रस है। किसने कहा है? भोज ने कहा है, श्रृंगार प्रकाश में, अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में। आचार्य भवभूत ने करुण रस को रसराज माना है, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरितम में। किसमें? उत्तर रामचरितम में। रसों का दास किसे कहा जाता है? शांत रस को कहा जाता है। तो रसराज किसे कहेंगे? श्रृंगार रस को। भवभूत के अनुसार रसराज क्या है? करुण रस है। और ज्यादातर विद्वानों के अनुसार श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को रस का प्राण तत्व भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रस का प्राण तत्व कहा जाता है। और काव्य का प्राण तत्व रस है, ये विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। काव्य का प्राण रस है, विश्वनाथ ने कहा है। लेकिन रस का प्राण किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, हिंदी में श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। राजा भोज ने कहा है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में। ठीक है, और उत्तर रामचरितम में भवभूत ने करुण रस को रसराज कहा है।
रसों का दास किसे कहेंगे? शांत रस को कहेंगे। ठीक है, ये सब बातें हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। रस के अवयव, रस के अवयव या अंग। ठीक है, रस के अवयव या अंग। अगर आपसे कोई पूछे रस के अवयव या अंग कितने हैं तो 4 हैं। हिंदी में रसों की संख्या या स्थायी भाव कितने हैं तो 9 है। वर्तमान में बढ़ते बढ़ते कितने हैं तो क्या बताएंगे आप लोग? 11 बताएंगे। कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। चलिए, रस अवयव, रस अवयव या अंग, रस अवयव या अंग। चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे। रस अवयव या अंग, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे विभाव की। सबसे पहले विभाव, 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 अनुभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी, संचारी भाव, संचारी भाव या संचारी भाव या क्षणिक, क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न बना देता है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव। याद रखना है, संचारी भाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां हम लिखते हैं स्थायी भाव। देखिए रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, याद रखना, एक प्रश्न यही से बना देता है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? क्षणिक भाव। या व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी। ठीक है, क्षणिक। तो संचारी भाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी, तीनों एक ही नाम है। स्थायी भाव, स्थायी, स्थायी भाव, स्थायी भाव। अब इसके बाद एक एक बात समझते हैं। विभाव के दो रूप हैं। विभाव के 2 रूप हैं। देखिए विभाव में, देखिए यहां पर 2 बार वाह है, 1 वाह 2 वाह। ठीक है, विभाव के 2 रूप हैं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। दूसरा उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। यहां देखिए 2 बार हुआ है, ऐसे याद रखिए। विभाव के कितने भेद? तो 2, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन में देखिए आश्रय और विषय, आलंबन में भी 2 बातें आ जाती हैं। ठीक है,
आश्रय, 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 ठीक है। दूसरा विषय, ठीक है। इसी को आश्रय आलंबन कह देते हैं, विषय आलंबन कह देते हैं, ठीक है। आश्रय आलंबन या विषय आलंबन, ठीक है। आश्रय आलंबन आ लिख देते हैं, समझते रहिए ताकि भूलिए ना। विषय आलंबन, ठीक है। अब इसके बाद उद्दीपन हो गया। विभाव के दो भेद, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। अनुभाव, अनुभाव में देखिए 4 वर्ड है ना, ऐसे याद रखिए ट्रिक से। आ है, नु है, भा है, वा है। अनुभाव बराबर 4। अनुभाव कितने होते हैं? 4। अनुभाव कितने होते हैं? 4। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार 3 ही होते हैं, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 3 होते हैं ये, ठीक है। भारत के अनुसार 3 ही है, 3 3, ठीक है। भारत मुनि के अनुसार 3 है। तो अनुभाव कौन कौन से हैं? अनुभाव अब देखिए, इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। अनुभाव, अनुभाव का ट्रिक पहले हम आपको बताते हैं। अनुभाव का ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, TRICK। अनुभाव का ट्रिक है आवा आसा, आवा आसा, आवा आसा, ऐसे याद रखिए, आवा आसा, ठीक है। आवा आसा। आ से आंगिक या कायिक, आंगिक या कायिक, आंगिक या कायिक, वाचिक, आंगिक या कायिक, वाचिक, आहार्य, 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 फिर चौथा सात्विक, 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 ठीक है। सात्विक, सात्विक, साफ से साफ लिख दें, सात्विक, 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 ठीक है। अनुभाव का ट्रिक है आवा आसा, ठीक है। आवा आसा, अनुभाव आवा आसा। आ से आंगिक या कायिक, ठीक है। आवा आसा, आंगिक या कायिक। वा से वाचिक, वा से वाचिक, फिर आ से आहार, फिर सा से सात्विक, सा से सात्विक। सात्विक, सात्विक का मतलब है 7 + 1, 7 + 1 बराबर 8। सात्विक कितने हैं? 8। ऐसे ट्रिक से याद रखिए आप, ठीक है। 7 + 1, 7 + 1 बराबर 8 हो जाएंगे। अनुभाव ये है आपके 4 हैं ये आपके, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इधर विभाव 2 हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। आलंबन में भी देखिए यहां का बना देते हैं, यहां खा। आलंबन में भी 2 बातें हो जाती हैं, आश्रय, आलंबन में आश्रय, विषय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव या क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी कितने हैं? 33, 33 है। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है, और एक संचारी भाव चकपकाहट को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना चकपकाहट को, ठीक है। और यहां पर आहार को, आहार को भरत मुनि ने नहीं माना है, भरत मुनि नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। नहीं मानते, नहीं मतलब समझते रहिए। आहार को यानी कि भरत मुनि के अनुसार 3 ही है क्या? अनुभाव। लेकिन ज्यादातर विद्वानों के अनुसार 4।
अगर आपसे पूछा जाए भारत मूल के अनुसार तो 3 बताइएगा, वैसे पूछे अनुभाव के कितने भेद हैं तो 4। कुछ लोग यहाँ सात्विक के स्थान पर मानसिक भी मान लेते हैं, मानसिक तो याद रखना है। संचारी भाव क्षणिक भाव 33 है। स्थायी भाव, स्थायी भाव कितने हैं? स्थायी भाव 9 है। वर्तमान में बढ़ते बढ़ते 11 हो गए हैं। लेकिन आपसे पूछे स्थायी भाव कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? 9। ठीक है, 9। आचार भारत मूल के अनुसार कितने हैं तो 8 हैं। अब स्थायी भाव का भी ट्रिक हम बहुत अच्छा लेकर आए हैं। देखिए पहले यहाँ सात्विक का बता दें। सात्विक 8 होते हैं। सात्विक का ट्रिक है, सात्विक का ट्रिक याद रखना है, TRICK ट्रिक। यदि आपको अच्छा लगे तो तुरंत याद कर डालिए। देखिए सात्विक का ट्रिक हमने स्वयं बनाया है। सात्विक का ट्रिक क्या हमने बनाया है? देखिए आरो विप्र स्वाथ्री कंपन। आरो का पानी पीते हैं ना। देखिए ट्रिक में ट्रिक नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक ट्रिक होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छा। ठीक है, आरो विप्र स्वाथ्री कंपन। स्वाथ्री से 3 बातें हैं। अब इसको देखिए कौन कौन है इसमें। अश्रु, आसे, रो से देखिए आरो विप्र स्वाथ्री कंपन। आ से अश्रु, रो से रोमांच, वी से विवर्णता, प्रा से प्रलय, स्वाथ्री स्वरभंग स्वेद स्तंभ। ठीक है, स्वरभंग स्वेद स्तंभ। फिर कंपन से कंपन है। कितना अच्छा ट्रिक है। अश्रु, रोमांच, विवर्णता, प्रलय, स्वरभंग स्वेद कंपन। स्वरभंग स्वेद कंपन। ठीक है, स्वरभंग स्वेद स्तंभ फिर कंपन। आरो विप्र स्वाथ्री कंपन। अश्रु रोमांच, अश्रु रोमांच, विवर्णता, प्रा से प्रलय, प्रा से प्रलय। ठीक है, प्रा से प्रलय। अश्रु रोमांच विवर्णता प्रलय स्वरभंग, ठीक है, स्वरभंग स्वेद, स्वरभंग स्वेद स्तंभ। फिर उसके बाद कंपन। याद रखना है, अश्रु रोमांच विवर्णता प्रलय स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंपन। ठीक है, सात्विक अनुभाव 7+1। सात्विक अनुभाव आपके कितने हैं तो 8 हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं तो 8 हैं। सात्विक अनुभाव 8 हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए यहाँ पर पहला, इसका कोई क्रम नहीं है लेकिन 8 है, ये पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। बहुत ही आसान है याद करना। अगर आपको ये सात्विक अनुभाव याद है तो आपको संचारी भाव जो 33 होते हैं वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर विकल्प वाला आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से कर लेंगे। बहुत ही मोस्ट है, प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। ठीक है, सात्विक अनुभव आपके 8 है। आरो विप्र स्वाथ्री कंपन। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखिए। थोड़ा सा पढ़ने के लिए इसको आप आरो पढ़ेंगे। आरो विप्र स्वाथ्री कंपन, अश्रु रोमांच विवर्णता प्रलय स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंपन। कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए सात्विक अनुभव आपके 8 हैं, जिसका ट्रिक है आरो विप्र स्वाथ्री कंपन, अश्रु रोमांच विवर्णता प्रलय स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंपन। ठीक है, अश्रु रोमांच विवर्णता प्रलय स्वाथ्री मतलब 3 चीजें। ठीक है, आधा सा से 3 चीजें, स्वरभंग स्वेद स्तंभ। ठीक है, फिर अंतिम है 8वां कंपन। है ना ट्रिक? कितना अच्छा ट्रिक है, बहुत आसान है। फिर आगे फिर ट्रिक से हम लोग समझेंगे, आगे फिर ट्रिक से बात करेंगे।
स्थाई भाव का ट्रिक है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है, TRICK, आदर परम आदरणीय गुरुदेव जी ने बनाया है मेरे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है स्थाई भाव का, गुरुदेव के अनुसार लीजिए आप। श्री कवि शहरो भयाद विभुआ, श्री कवि शहरो भयाद विभुआ, श्री कवि सहरो भाद विभवा। देखिए श्री कवि शहरो भाद विभवा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, श्री कवि सहरो भाद विभवा। कितना अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक के लिए हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं अपने। तो श्री कवि सहरो भयाद विभवा। देखिए अब एक तरफ रस का नाम लिखते हैं और एक तरफ स्थाई भाव, स्थाई भाव, रस का नाम स्थाई भाव, ठीक है, रस का नाम स्थाई भाव। इस ट्रिक के माध्यम से आप कहीं भी रहें, आप जो आपके स्थाई भाव 9 हैं, वर्तमान बढ़ते बढ़ते 11 हो गए हैं, आप उसको आसानी से एकदम बता सकते हैं सहज भाव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कवि सहरो भयाद विभवा। कितना अच्छा ट्रिक है। श्री कवि सहरो भाद विभवा, श्री कवि सहरो भाद विभवा, श्री कवि सहरो भाद विभवा। आप पढ़ेंगे 5-7 बार तो याद हो जाएगा निश्चित रूप से। चलिए श्री से श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार हो गया। फिर का से करुण, का से करुण, वी से वीर, वीर, सा से शांत, शांत रस, हा से हास्य, हास्य, ठीक है, बहुत ही मोस्ट है ये सब। हा से हास्य, रौ से रौद्र, रौद्र, रौ से रौद्र, भा से, देखिए भा से भयानक, भयानक, भा से भयानक, भा से भयानक। अद से, देखिए यहां अद होगा पूरा, अद से अद्भुत, अद्भुत, अद से अद्भुत। फिर वी से, देखिए वी से वीर हो गया है, दूसरा वीर नहीं आएगा फिर ना, एक बार अगर वीर हो गया दोबारा वीर नहीं आएगा। वी से क्या होगा दूसरा, वी से विभत्स, विभत्स, बहुत ही मोस्ट है ये। वी से विभत्स, वी से विभत्स। फिर भा से भक्ति, भा से भक्ति, भा से भक्ति। फिर वा से वात्सल्य, 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 वा से वात्सल्य। देखिए इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। नौवा रस किसे कहा जाता है, शांत रस को कहा जाता है, याद रखना है, ये मोस्ट है। नौवा रस कौन सा है, शांत रस है। 11वां रस किसे कहते हैं, भक्ति को। अंतिम में आदमी भक्ति करता है ना, 11वां रस भक्ति है। 10वां वात्सल्य, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 9वां रस शांत, जिसको आचार्य भरत मुनि नहीं मानते हैं शांत रस को। भक्ति 11वां है, वात्सल्य 10वां है। देखिए यहाँ वा लिखा है, वाह है, फिर एक पाई खींचा गया, उल्टा 10 बनाया गया है, ये 10वां है, ठीक है। अंतिम में आदमी भक्ति करता है, तो भक्ति क्या है, सबसे अंतिम वाला 11वां है। शांत में देखिए, देखिए 9 ही बना है, यहाँ पर देखिए 9 ही बना है, ये तालब्य साहब ने बनाया है इसे। देखिए शांत में ये देखिए 9 ही बना है, ये ऐसे 9 बना है ना, ये देखो 9 है ना, बना 9 तो ऐसे याद रखिए। शांत किस क्रम में है, 9वें पे है। 9वां रस कौन सा है, शांत।
बाकी और किसी का कोई क्रम नहीं है निश्चित। ठीक है, तो देखिए 11 हो रहे हैं नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए आपकी, 11 हो गए। ठीक है, तो 11 है। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बढ़ते बढ़ते वर्तमान समय में 11 है। ठीक है, तो स्थायी भाव कितने हैं? 9 है। ठीक है, इस प्रकार पूछ सकता है स्थायी भाव की संख्या 9 है। वर्तमान बढ़ते बढ़ते तो 11 बताना है आपको। ये है, तो रस का नाम स्थायी भाव भी पूछे जाते हैं। स्थायी भाव चलिए बताइए आप। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति या प्रेम पूछ लेता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। करुण का क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद बहुत ही मोस्ट है। निर्वेद, श्रम, वैराग्य, ये तीनों मिलते हैं, याद रखना है। निर्वेद प्रायः पूछा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, सम, वैराग्य। निर्वेद, सम, वैराग्य। हास्य का क्या होगा? हास्य का क्या होगा? हास्य का हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। रौद्र। रौद्र का क्रोध। कहने से ही लग रहा क्रोध। रौद्र कहने से ही क्रोध लग रहा है ना। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय, बहुत आसान है। भयानक का स्थायी भाव भय। भयानक का भय। अद्भुत का, अद्भुत का विस्मय। अद्भुत विस्मय। अद्भुत विस्मय। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। 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 अद्भुत का क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा। घृणा भी कहीं मिल जाता है, तो याद रखना है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, भक्ति का क्या होगा? भक्ति का, भक्ति का होता है भगवद विषयक रति। भगवद विषयक, विषयक रति। ठीक है, भगवद विषयक रति। वात्सल्य का वत्सल्य, छोटा वा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वात्सल्य का वत्सल्य। वत्सल्य देखा जाए, भक्ति और वात्सल्य ये श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसीलिए 9 रस ये स्थायी भाव 9 ही माने जाते हैं। अगर 9 नहीं रहेगा तब आप 11 मानेंगे। तो ये बातें हैं, एक बार फिर से देखिए और याद करिए। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। चलिए बोलिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। करुण का शोक। वीर का उत्साह। शांत रस निर्वेद, सम, वैराग्य। हास्य रस हास। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। भक्ति का भगवत विषयक रति। ठीक है, वात्सल्य का वत्सल्य। कहीं अनुराग भी मिल जाता है, तो याद रखना है। अब रस की लगभग सारी बातें इस एक चार्ट में आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कैसे क्या है। ठीक है, एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, समझते हैं अच्छे से।
तो ध्यान देना है। रस किसे कहते हैं? रस काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर हमारे हृदय में जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। अब रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी भाव। यहाँ देखिए हमने संचारी भाव भी लिख दिया है ताकि आप जान सके। स्थायी भाव। तो रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी, क्षणिक भाव, स्थायी भाव। संचारी भाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी भाव, तीनों एक ही है। इसके बाद स्थायी भाव। अब एक एक बात समझते हैं। विभाव, विभाव किसे कहेंगे? विभाव का मतलब होता है कारण। कारण, विभाव का ही मतलब क्या होता है? कारण। देखिए, किसी घटना को देखकर या सुनकर अगर हमारे हृदय में, किसी घटना को देखकर या सुनकर जब हमारे हृदय उस घटना से प्रभावित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारण। कारण जागृत होता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसी भाव का अनुसरण जब हमारा शरीर करता है तो अनुभाव। अनु माने बाद में, भाव माने भाव। जो हमारे अंदर भाव जागे उसका शरीर हमारा अनुसरण करे। हमारे अंदर भाव जागा गुस्सा का, एकदम क्रोधित हो गए, ठीक है, आंखें लाल हो गई, तो क्या है? अनुभाव है। ठीक है। उल्टा सीधा बोलने लगी, क्या है वो? अनुभाव है। भाव का अनुसरण हमारा जब शरीर करता है तो उसे हम अनुभाव। अनु माने पीछे, भाव माने भाव। ठीक है। भाव के पीछे जो शारीरिक चेष्टाएं होती है अनुभाव है। संचारी भाव किसे कहेंगे? संचारी भाव। संचारी भाव, इसे क्षणिक भाव भी कहते हैं। देखिए, मानव हृदय में, मानव मन में संचारी भाव अल्प काल तक आते हैं, क्षण मात्र आते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं। ठीक है। और आचार्य भरत मुनि ने कहा है, संचारी भाव वे भाव हैं जो मानव हृदय में क्षण मात्र आते हैं और चले जाते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ठीक है। जो उठते हैं और स्वतः विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। इसके बाद स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? जब बालक पैदा होता है तो उसके हृदय में स्थायी भाव सदैव विद्यमान होता है। मानव के हृदय में स्थायी भाव, मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहता है, हर समय विद्यमान रहता है। उसको जागृत कौन करता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है। इस प्रकार हो गया। और इसके बाद दूसरा उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे पुष्प वाटिका में श्री राम सीता जी को देखते हैं और श्री राम के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है। श्री राम के हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। श्री राम मुस्कुराने लगते हैं। वहां की सखियां सीता जी के साथ हैं, वो भी हंसती हैं। और पुष्प वाटिका, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आलंबन विभाव में क्या आएगा? अब जब पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर श्री राम के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है। ठीक है। जिसके हृदय में भाव जागृत होगा, जिसके हृदय में भाव जागेगा, वह क्या हो जाएगा? वह आश्रय होगा। वह आश्रय होगा ना, आश्रय आलंबन हो जाएगा। जिसके हृदय में भाव जागेगा वह आश्रय आलंबन हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए राम। अब यहीं पर अगर सीता जी देखती हैं श्री राम को और सीता जी के हृदय में भाव जागृत होता है, तब यहाँ आश्रय क्या हो जाएगा? सीता हो जाएंगे। ठीक है। बात को समझिएगा। जिसके हृदय में भाव जागेगा वही आश्रय होगा। आश्रय में जैसे राम हो जाएंगे। ठीक है। विषय में जैसे सीता जी। ठीक है। विषय में जैसे सीता जी।
ठीक है। आप यहां नायक कह सकते हैं, नायक, नायक, यहां नायिका, ठीक है। नायक नायिका यहां दोनों दो, कोई नायक या नायिका दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई भी जिसके हृदय में भाव जागेगा। अगर नायक के हृदय में भाव जागा, प्रभावित नायक हुआ तो आश्रय नायक, नायिका के हृदय में भाव जागृत हुआ तो नायिका हो जाएगी आश्रय। तो नायक नायिका, समझ पा रहे हैं। उस वाटिका में श्री राम सीता जी को देखते हैं, श्री राम के हृदय में अनुराग का, प्रेम का भाव जागृत होता है, ठीक है। भाव जागृत होता है कारण बिरहा, ठीक है। जिसके हृदय में भाव जागृत होगा वो क्या होगा, आश्रय आलंबन होगा, ठीक है। आश्रय आलंबन, यहाँ पर श्री राम आश्रय आलंबन, सीता जी विषय आलंबन हो जाएंगे, विषया आलंबन, और आश्रय आलंबन राम हो जाएंगे। अब वहां की पुष्प वाटिका, पेड़ पौधे, सीता जी की सखियां, वहां का शांत वातावरण, अच्छा वातावरण, ये सब किसमें आ जाएंगे, उद्दीपन में, ठीक है। जब भाव को जो सहारा दे, भाव को आगे बढ़ाने में जो सहारा दे, उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब सहारा, उद्दीप्त करेंगे भाव को जो आगे बढ़ाए। उद्दीपन में देखिए, उद्दीपन में क्या आ जाएगा, उद्दीपन में जैसे, जैसे पुष्प, ठीक है, पुष्प, सखियां, पुष्प, सखियां, ये सब क्या किसमें आएंगे, उद्दीपन में। पुष्प हो गया, सखियां, पेड़ पौधे, शांत वातावरण, ये सब क्या हो जाएंगे, उद्दीपन में आ जाएंगे। साज सज्जा। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दुष्यंत जी के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है शकुंतला जी को देखकर, तो दुष्यंत क्या हो जाएंगे, आश्रय आलंबन, ठीक है। शकुंतला जी विषय आलंबन हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे एक फिल्म आप देखे होंगे, शोले फिल्म, धर्मेंद्र जी जब बलदेव सिंह के यहाँ जा रहे थे, स्टेशन पे उतरते हैं, ठाकुर के यहाँ जा रहे थे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, इनकी वीरू और जय, कौन, वीरू और जय, स्टेशन के, जब स्टेशन पर उतरते हैं और वीरू की मुलाकात बसंती से होता है, और वीरू अचानक एकटक देखते ही रह जाते हैं बसंती को, इतनी सुंदर थी बसंती। अब किसके हृदय में भाव जागृत हुआ, वीरू के हृदय में। वीरू इनकी धर्मेंद्र जी, वीरू क्या हो जाएंगे बताइए, वीरू क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे, ठीक है। वीरू आश्रय हो जाएंगे, लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वीरू क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे। और यहां बसंती क्या होंगी, बसंती, बसंती विषय, विषय आलंबन में। अगर यही उल्टा हो जाता, बसंती के हृदय में भाव जागृत होता है प्रेम का वीरू को देखकर, तब बसंती आश्रय, आश्रय आलंबन, और वीरू विषय आलंबन, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जब भाव जागृत हुआ और श्री राम मुस्कुरा देते हैं, तो आंगिक चेष्टाएं क्या हो जाएंगे, अनुभाव, अनुभाव। श्री राम का मुस्कुराना क्या है, अनुभाव है, हंसना क्या है, अनुभाव है। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। अनुभाव के चार भेद होते हैं, जिसका ट्रिक है आवा आशा, आ से आंगिक, वा से वाचिक, आ से आहार, सा से सात्विक। बहुत ही मोस्ट है ये, याद रखना है। आंगिक मतलब अंग संचालन, ठीक है। वाची मतलब बोलना, ठीक है, बोलना, वाची मतलब बोलना, कमेंट करना, ठीक है। आहार, आहार जिसको भरत मुनि नहीं मानते हैं ये, ठीक है, अनुभव में वो तीन ही मानते हैं, भरत मुनि तीन ही मानते हैं। तो आहार मतलब होता है, आहार मतलब होता है वेशभूषा, पहनावा, ठीक है। सात्विक अनुभव, सात्विक का मतलब सोता, सात्विक अनुभव नहीं सोता। मान लीजिए आप जा रहे हैं और अचानक सर गुजर जाता है आपके पास से और आप कांपने लगते हैं, डर जाते हैं, पसीना आने लगता है,
तो स्वतः क्या होता है, ये सब क्या है, सात्विक अनुभाव होगा। पसीना आना, कांपना, रोना, सात्विक अनुभाव जो स्वतः हमारे शरीर में होने लगता है, जो स्वतः हमारे शरीर में होने लगता है। ठीक है, तो सात्विक अनुभाव का ट्रिक बहुत अच्छा है। आरो विप्रस्वाथी कंपन, अश्रु इनकी रोना, रो से रोमांच, बी से बिगड़ता, प्रा से प्रलय, स्वाथ्री मतलब स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंपन उसके बाद। ठीक है, अश्रु मतलब रोना, रोमांचित हो जाना, एकदम पुलकित हो जाना किसी कार्य के लिए। ठीक है, नायक नायिका के पास जब बैठता है पुलकित हो जाता है, नायिका पुलकित हो जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है, तो क्या है, विवर्ता, क्या है, रोमांच, क्या होगा, रोमांच। विवर्ता मतलब रंगहीनता, रंग उड़ जाना चेहरे का। ठीक है, प्रलय मतलब एकदम मूर्छित हो जाना, प्रलय आ जाना, मूर्छित हो जाना, कुछ ना, संज्ञानहीनता मतलब प्रलय, संज्ञानहीनता, प्रलय। स्वरभंग, ऐसा भाव जागृत हो कि आप बोल ही ना पाए, स्वरभंग हो जाए। ठीक है, जुबान लड़खड़ाना, स्वरभंग। स्वेद मतलब पसीना, जैसे ही सर्प गुजरा आपके पैर के पास से, आपके अंदर पसीना आ गया स्वतः, क्या होगा, स्वेद नहीं, पसीना, या और किसी भाव से आ सकता है, स्वेद। ठीक है, ऐसा भाव जागृत हो जो शरीर से पसीना आने लगे। ठीक है, वैसे पसीना गर्मी से आ रहा तब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भाव से होगा, स्वेद, पसीना। स्तंभ, एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, स्तंभ मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, एकदम अद्भुत। कंपन मतलब कांपना, जैसे सर गुजरा पैर के पास से, आप कांपने लगे, क्या है, कंपन। तो अश्रु, रोमांच, विवर्ता, प्रलय, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंपन। आगे देखिए संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करता है। ठीक है, संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मानव मन में क्षण मात्र आते हैं और चले जाते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। देव ने छल को माना है 34वां संचारी भाव। चकपकाहट को किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये सब बातें याद रखना है आपको। अब देखिए संचारी भाव आपके 33 है, 33 संचारी भाव आप याद रखिए। कौन कौन से हैं ये देखिए, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, औहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया। इसके बाद इधर लिखे हैं विषाद, धृति, चपलता यानी शीघ्रता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ठीक है, ये आपके संचारी भाव 33 हैं। निर्वेद मतलब है मन ना लगना किसी चीज में, निर्वेद मतलब मन ना लगना। आवेग का मतलब है तीव्र इच्छा किसी कार्य के लिए, तीव्र इच्छा, आवेग। दैन्य मतलब दीनता, श्रम माने मेहनत करना, मद माने नशा, जड़ता एकदम शून्य हो जाना, जड़ता, उग्रता प्रचंड रूप से किसी के लिए उग्र होना, मोह माया मोह, विबोध मतलब जागरण, स्वप्न है, अपस्मार मतलब मिर्गी मूर्छित होना, मिर्गी, अपस्मार मिर्गी, गर्व करना किसी बात पर, मरण आलस्य होना, अमर्ष मतलब है असहनशीलता, क्रोध आ जाना, अपने गुरु का अपमान सुनकर एकदम क्रोध आ जाना, गुरुदेव का अपमान सुनकर क्रोधित होना, या माता पिता का अपमान सुनकर अमर्ष क्रोध या असहनशीलता। निद्रा मतलब नींद। औहित्था में क्या है, औहित्था मतलब हर्ष भय को छिपाना, यानी कि अपना क्रोध छिपा लेना, खुशी छुपा लेना, दुख छुपा लेना, औहित्था। ठीक है, औहित्था मतलब हर्ष भय को छुपाना। उत्सुकता उत्सुक होना। इसके बाद है उत्सुकता के बाद उन्माद मतलब उत्तेजित, एकदम उत्तेजित होना, उन्माद
उत्तेजित। शंका, शंका किसी पर शंका करना, स्मृति यादें, मति बुद्धि, व्याधि शारीरिक पीड़ा, व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा। संत्रास क्या है? संत्रास समान रूप से पीड़ित करना किसी को, संत्रास समान रूप से आप किसी को पीड़ित कर रहे हैं, संत्रास बहुत गलत बात है, लेकिन पीड़ित नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के काम आता है, वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के काम आता है, और वह मनुष्य नहीं है जो मनुष्य के काम नहीं आता है, पशु के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, संत्रास मतलब समान रूप से पीड़ित करना। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा भी है, लज्जा, लजाना, लज्जा, ठीक है। सीता जी श्री राम को देखती हैं, उनके अंदर लज्जा आती है, सीता के अंदर जब लज्जा आती है, लज्जा क्या है? संचारी भाव, ठीक है। हर्ष खुशी की बात। असूया मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं। ईर्ष्या, असूया मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या। आगे है विषाद मतलब दुख, धृति घृणा, चपलता मतलब शीघ्रता, ग्लानि कोई बुरा काम कोई कर देता है जब, तो उसे पश्चाताप जब करता है उसे ग्लानि कहते हैं, ग्लानि पश्चाताप करना। चिंता, चिंता। वितर्क, वितर्क यानी तर्क के साथ तर्क करना, वितर्क। ये सब क्या है? संचारी भाव है आपके, 33 हैं, ठीक है। निर्वेद, आवेग, दैन, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विरोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अविद्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये आपके संचारी भाव 33 हैं, ठीक है। अगर आप ये सात्विक अनुभव याद रखते हैं, सात्विक अनुभव 8 ट्रिक से याद रखते हैं, आरोग्य प्रस्वात्री कंपनी याद रख सकते हैं अगर आप ये, तो आपको ये 33 संचारी भाव अगर नहीं याद रहेगा तब भी आप कर लेंगे ऑप्शन वाले में, ठीक है। विकल्प वाला अगर प्रश्न रहेगा तब भी आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? जब ये नहीं रहेगा, ये सारी बातें नहीं रहेंगी, तो क्या होगा? वो संचारी भाव ही होगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक है, जो मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, मानव मन में। श्री कवि सहारो भयादि हुआ, जिसका ट्रिक है बता चुके हैं। अब चलिए रस का नाम स्थायी भाव एक बार देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेशम वैराग, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा घृणा, भक्ति का भगवत विषय रति, वात्सल्य का वत्सल्य, वात्सल्य का वत्सल्य। अब देखिए श्रृंगार कहाँ होता है? नायक नायिका का जहां मिलन हो वहां कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। नायक नायिका का जहां मिलन हो संयोग श्रृंगार, ठीक है। जैसे कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। बिहारी की पंक्ति है ये, ठीक है। एक सभा में बैठे हैं नायक नायिका, तो नायक कहता है कहत, नायिका मना कर देती, नटत नहीं, कहत नटत, रीझत, नायिका के मना करने पर भी, नायिका के मना करने पर भी नायक रीझ जाता है। कहत नटत, नायक कहता है, नायिका मना करती है, फिर भी नायक रीझ जाता है। कहत नटत रीझत, खीझत, नायिका खींच जाती, गुस्सा जाती है। कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। क्या होगा? संयोग श्रृंगार, ठीक है। जहां नायक और नायिका उपस्थित रहे, संयोग श्रृंगार। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात, ठीक है। क्या होगा?
संयोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार जहां नायक और नायिका की दूरी हो। ठीक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम कहते हैं हे खग हे मृग हे मृग नैनी, क्या आपने हमारी सीता को देखा है? यहां श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। क्या होगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, राधिका श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं बातों का रस लेने के लिए। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। श्रृंगार रस रस का प्राण तत्व है। ठीक है। श्रृंगार रस को भोज ने राजा कहा है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? राजा, रसों का राजा है ये। किसके अनुसार? भोज के अनुसार। श्रृंगार प्रकाश में कहे हैं, और वैसे भी ज्यादातर विद्वानों के अनुसार क्या है? ज्यादातर विद्वानों के अनुसार श्रृंगार राजा है, रसों का राजा है। इसके बाद करुण रस। शोक विकल सब रोम ही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। राजा दशरथ के मरने पर तीनों रानियां विलाप कर रही, रो रही हैं, तो यहाँ क्या होगा? शोक हो जाएगा, करुण हो जाएगा। ठीक है। करुण रस कहाँ होता है? जहां पर किसी का मृत्यु हो जाए या अपार धन की हानि हो जाए तो क्या हो जाता है? करुण हो जाता है, वहां करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक विकल सब रोम ही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। ठीक है। आगे इसके बाद वीर रस कहाँ होगा? वीर रस ध्यान देना है। वीर रस धर्म, अगर कोई धर्म की अवहेलना कर रहा है, किसी दिन कमजोर व्यक्ति को सता रहा है, तो क्या उत्पन्न होगा? वीरता के भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की पहाड़ सिंह भी धार। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की धार। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। क्या होगा? वीर रस हो जाएगा। वीरता की बात जहाँ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, वीर रस। और एक चीज देखिए, करुण रस को रसराज किसने कहा है? आचार्य भवभूत ने उत्तर रामचरितम में। भवभूत के अनुसार ये रसराज है, ये भी राजा है भवभूत के अनुसार। ठीक है। भवभूत के अनुसार वीर रस हो गया। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ भी क्या होगा? वीर रस हो जाएगा। आप इन पंक्तियों को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। शांत रस कहाँ होगा? ध्यान देना है, जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं। ठीक है। ज्ञान की बातें जहाँ होती हैं प्रायः, वहाँ क्या होता है? शांत रस हो जाता है। निर्वेद सम वैराग इसका है। स्थायी भाव शांत रस में मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला। यह जो शरीर है कागज के पुतले के समान है, इस पे गर्व नहीं करना चाहिए। कब नष्ट हो जाए कुछ नहीं पता है। क्या होगा? शांत रस हो जाएगा। ठीक है। शांत रस संक्षिप्त रूप से समझते हैं हम लोग आगे। शांत रस, मन रे तन कागज का पुतला, शांत रस। काहे नलनी तू कुमनाली, तेरे नाल सरोवर पानी, शांत रस। आगे बढ़ते हैं। वीर हो गया, शांत भी हो गया। हास्य कहाँ होगा? उठ पटांग पहनावा देखकर। ठीक है। अजीब बेढंग बातें सुनकर हास्य का भाव जागृत होता है। जब हमारे मन में हास्य रस वहाँ आ जाता है। ठीक है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। अगर घंटा भर कोई आलाप करेगा तो सारे श्रोता धीरे धीरे खिसक जाएंगे कि आप करते रहिए। ठीक है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासेदा। तो आधा पात बबूल कितना आटा दान कर रहे हैं, ये तो हंसने वाली बात है ना। क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक है। रौद्र कहाँ होगा? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है?
क्रोध होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से डरने, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा, क्रोध जहां आ जाए तब। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या होगा? रौद्र, क्रोध की बातें आ जाएंगी ना। जैसे कि माता पिता का अपमान सुनकर, गुरुजनों का अपमान सुनकर क्या आएगा मन में? क्रोध का भाव आएगा। तो वही है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मैथिली षड्भुक्त की पंक्ति है। क्या होगा? रौद्र हो जाएगा, भयानक, जहां पर भय हो। ठीक है, मान लीजिए आप जा रहे हैं जंगल से, सामने शेर आ जाए, पीछे अजगर, भय आएगा ना, आपके अंदर भय का भाव आएगा, कांपने लगेंगे, मूर्छित हो सकते हैं। तो कांपना, मूर्छित होना, ठीक है, भय को पैदा करेगा। जैसे एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में पड़े मूर्छित था। एक तरफ से अजगर, एक तरफ से शेर, तो बटोही राही है, मूर्छित हो ही जाएगा। क्या होगा? भयानक रस। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खा। ठीक है, भयानक रस। अद्भुत आश्चर्यचकित बातें देखकर, जब देखिए श्री क्या कहते हैं, यशोदा माँ, यशोदा माँ श्री कृष्ण का जब मुख खोलती हैं, उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यशोदा माँ आश्चर्यचकित रह जाती हैं, अद्भुत। ठीक है, कबीरदास की एक पंक्ति है, बहुत ही मुष्ट है। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। क्या शेर गाय को चराएगा? नहीं। आश्चर्यचकित बातें हैं, शेर गाय को नहीं चराएगा, पाएगा तो मार के खा जाएगा। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन? कबीरदास। 15वीं शताब्दी में कबीर जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीर जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर के लिए, साधना के क्षेत्र में कबीर युगों युगों के गुरु हैं। आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं। बहुत अच्छी बात हजारी जी के लिए, बहुत ही अच्छी बात हजारी जी कबीर के लिए कहे हैं। कबीर का अर्थ है महान, वास्तव में कबीर महान थे। आगे देखिए, बीभत्स रस। बीभत्स रस, बीभत्स रस का अर्थ है जुगुप्सा या जड़ा। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, अति उर आनंद धारत। ऐसा दृश्य आप देखेंगे तो घृणा आ जाएगी। ठीक है, एक शमशान घाट में मुर्दा पड़ा हुआ है, जीभ को श्यार खा रहा है। ठीक है, ऐसा दृश्य देखेंगे तो आप घृणित, एकदम आप नाक बंद कर लेंगे, घृणा आ जाएगी। क्या हो जाएगा? विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, उत आनंद धारत। क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। भक्ति रस कहाँ होगा? भक्ति रस जहां ईश्वर का नाम लिया जाए, ईश्वर का नाम जहां लिया जाए। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, याद रखना है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। हे ईश्वर, हम कमलवत चरण की वंदना करते हैं। क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। इसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य कहाँ होता है? अपने से छोटों के प्रति प्रेम, या माता पिता बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं तो वात्सल्य रस हो जाएगा। कबहू ससी मांगत आरि करई, कबहू कर ताल बजाय के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, तुलसी मन मंदिर में बिगड़े। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, श्री राम हट कर रहे हैं,
कबहू कर ताल बजाए के नाचत, कभी क्या करते हैं ताली बजा के नाचते हैं ऐसे, ठीक है। कभी परछाई से डरते हैं। तीनों माताएं देख रही हैं और हर्षित हो रही हैं। तुलसीदास की पंक्ति है ये। कबहू सस मांगत आरी करें, कबहू कर ताल बजाए की नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, तुलसी मन मंदिर में। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम हट कर रहे हैं चंद्रमा के लिए, हमको चंद्रमा चाहिए। कभी अपनी परछाई से डर रहे हैं, कभी ताली बजा के नाच रहे हैं। ये सब देखकर तीनों माताएं हर्षित हो रही हैं, श्री राम को देखकर प्रसन्न हो रही हैं। क्या होगा यहाँ पर? वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोटी धरन अबही तेरी गोद न आई हूँ। तुलसी दास की पंक्ति हो गई। अब सूरदास की पंक्ति ये है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, किसकी पंक्ति है? सूरदास की है। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। वात्सल रस के सम्राट कौन? सूरदास कहे जाते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से उदाहरण देख लीजिए आप। सिंगार रस में जैसे देखिए, सिंगार रस में कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंगार रस हो जाएगा। सिंगार रस का स्थायी भाव रति, देखें नायक नायिका उपस्थित है। सिंगार सिंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। उपस्थित रहे संयोग, ना उपस्थित रहे वियोग, ठीक है। हे खग मिग्र हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मिग्र नैनी, क्या हो जाएगा? वियोग सिंगार। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। क्या होगा? सिंगार रस। सिंगार में संयोग सिंगार हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वियोग सिंगार हो जाएगा। करुण रस शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। करुण रस वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर रस हो जाए। शांत रस मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, शांत रस। हास्य में तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, क्या होगा? हास्य रस हो जाएगा। आधा पात बबूल के तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान, हास्य रस। रौद्र जहां क्रोध आ जाए ध्यान देना है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, क्या होगा? रौद्र रस। भयानक एक और अजगर ही लगे, एक और मृगराज, विकल बटो ही बीच में पड़े मूर्छा, भयानक रस। अद्भुत आश्चर्यचकित बातें जहां एक अचंभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरायो गाई, अद्भुत, ठीक है। हर मुख में लखिमात, यह भी अद्भुत हो जाएगा। विभत्स, विभत्स देखिए, विभत्स कहाँ होगा? विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। सिर पर बैठो काग, काग मैंने कौवा, आंख दो खात निकारत, खींचत जी विशार अत उर आनंद धार, क्या होगा? ऐसा दृश्य देखें विभत्स हो जाएगा। भक्ति चरण कमल बंदो हरिराई, भक्ति हो जाएगा। वात्सल्य कबहू ससिमांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाय की नाचत, मात सवै मन मोद भरे, यहाँ क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप सबको रस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो 1-2 बार आप देखेंगे, 2-3-4 बार आप देख सकते हैं, कई बार देखेंगे तो बातें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। विभाव के 4 अंग हैं। देखिए रस के 4 अंग हैं, विभाव के नहीं। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद हैं, अनुभव के 4, संचारी 33, स्थायी भाव 9, वर्तमान बढ़ते बढ़ते 11 हो गए हैं। ये बातें हैं, ठीक है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।